हे गाइस, वेलकम टू गैजेट्स लाइफ। सो एप्पल ने कल रिलीज करा था iOS 26.1। उसके जस्ट तुरंत बाद ही एप्पल ने रिलीज कर दिया है iOS 26.2 का बीटा 1 वर्जन, जिसको मैंने ऑलरेडी अपने आईफोन में इंस्टॉल कर लिया है। एंड बीटा 1 के हिसाब से भी यहाँ पे इसमें बहुत सारे नए फीचर्स एप्पल ने ऐड कर दिए हैं। दैट सिंपली मीन्स iOS 26.1 के बाद iOS 26.2 में आपको काफी सारे नए और भी फीचर्स मिलने वाले हैं, दैट्स फॉर श्योर। एंड स्पेशली यहाँ पे काफी सारे यूजफुल फीचर्स बताए जा रहे हैं जो कि एप्पल ऐड करेगा iOS 26.2 में। तो जल्दी से बात करते हैं इस वाली अपडेट में क्या कुछ नया है एंड स्पेशली iOS 26.1 के स्टेबल वर्जन की कंपैरिजन में ये वाली अपडेट कैसी है। सो एज यूजुअल सबसे पहले बात करते हैं अपडेट साइज की। अब इस वाले आईफोन में पहले iOS 26.1 का स्टेबल वर्जन चल रहा था जो कि एप्पल ने कल ही रिलीज करा था। एंड उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे इनफैक्ट अपडेट का साइज काफी ज्यादा निकल कर आया है जो है 8.32 GB। एंड यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है iOS 26.2 बीटा, जो कि अभी यहाँ पे डेवलपर बीटा की फॉर्म में आया है एंड कुछ टाइम के बाद ये पब्लिक बीटा की फॉर्म में भी आ जाएगा। बिल्ड नंबर की बात करें तो यहाँ पे iOS 26.1 के स्टेबल वर्जन का बिल्ड नंबर है 23B85 एंड अभी यहाँ पे बिल्ड नंबर हो चुका है 23C5027F। तो यहाँ पे काफी बड़ा सा बिल्ड नंबर है। इनफैक्ट यहाँ पे इसके लास्ट में F है। दिस सिंपली मींस हमें इसके काफी सारे बीटा वर्जन्स देखने को मिलेंगे जस्ट लाइक iOS 26.1। वही बात करें मॉडर्न फर्मवेयर की, सो ये भी चेंज हो चुका है जो कि iOS 26.1 में था 2.10.03 जो कि अभी हो चुका है 2.20.02। अभी स्टोरेज की बात करें तो यहाँ पे मुझे एक्सपेक्टेड था स्टोरेज थोड़ी सी ज्यादा फ्लक्चुएट हो सकती है क्योंकि ये काफी बड़ी अपडेट है, बीटा 1 वर्जन है। बट सरप्राइजिंगली यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा चेंज हुआ नहीं। एज अपडेट करने से पहले यहाँ पे आप देखेंगे 51.97 GB अवेलेबल था जो कि अपडेट करने के बाद हो चुका है 51.34 GB। तो यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं है। इनफैक्ट कुछ टाइम पे यहाँ पे स्टोरेज इंक्रीज भी हो जाती है अपडेट करने के बाद। सो दैट्स अ गुड थिंग। दिस सिंपली मीन्स यहाँ पे एप्पल iOS 26.2 में स्टार्टिंग से काफी सॉर्टेड तरीके से चल रहा है एंड वीकेंड से यहाँ पे जो iOS 26 है वो अपनी काइंड ऑफ स्टेबल फॉर्म में आ चुका है। इनफैक्ट मैंने नोटिस करा अपडेट को इंस्टॉल करते टाइम यहाँ पे फोन कोई ज्यादा हीट नहीं हुआ, बैटरी भी कोई ज्यादा ड्रेन नहीं हुई। सो दैट इज ऑल्सो अ गुड साइन। नाउ बात करते हैं व्हाट्स न्यू इन दिस अपडेट। सबसे पहली चीज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी वो है लॉक स्क्रीन पे। तो जैसे यहाँ पे लॉक स्क्रीन पे हम किसी भी वॉलपेपर पे कस्टमाइज पे क्लिक करते हैं तो इस पे टैप करने के बाद यहाँ पे आपको नया फीचर मिल गया जो है इसकी ट्रांसपेरेंसी को कम या फिर ज्यादा करना, जो कि मुझे यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बढ़िया लग रहा है देखने में। अब जो इसका लुक है वो वॉलपेपर पे भी डिपेंड करता है। लाइक यहाँ पे सिंपल प्लेन वॉलपेपर है कुछ कलर्स के साथ। अगर मैं सेम चीज अप्लाई करता हूँ इस वाले वॉलपेपर पे तो यहाँ पे आप देखेंगे जैसे मैं इसको बिल्कुल ही कम कर देता हूँ, इस केस में यहाँ पे जो उसमें आपको ट्रांसपेरेंसी फैक्टर एकदम ही पूरा अच्छे तरीके से देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे पहले डिफॉल्ट तरीके से कुछ ऐसा ही था जिसमें आपको यहाँ पे फ्रॉस्टेड लुक मिलता था, बट लेफ्ट में स्लाइड करने पे यहाँ पे आप देखेंगे इसका एकदम ही ट्रांसपेरेंट लुक हो जाएगा। हाँ, जिसमें विजिबिलिटी बहुत ज्यादा अच्छी तो नहीं आ रही है क्योंकि यहाँ पे एकदम ही फुल ट्रांसपेरेंट है, बट बहुत अच्छी चीज है एप्पल ने हमें ऑप्शन दे दिया है। तो इसको मैं बेसिकली अपने हिसाब से सेट कर सकता हूँ जहाँ पे मुझे डिसेंट विजिबिलिटी मिल रही है, यहाँ पे मुझे एक ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट भी चाहिए एंड फुल ट्रांसपेरेंसी के साथ ही कुछ इस तरीके से दिखता है। लिक्विड ग्लास डिजाइन उसको अच्छी तरीके से फॉलो कर रहा है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट फीचर की जो कि आपको मिल जाता है सेटिंग्स में, देन उसके बाद एक्सेसिबिलिटी, देन ऑडियो एंड विजुअल। इसमें सबसे नीचे स्क्रॉल करने पे विजुअल में आपको मिलता है फ्लैश फॉर अलर्ट्स। तो एलईडी फ्लैश ऑप्शन तो पहले से अवेलेबल था ही। अब यहाँ पे स्क्रीन पे क्लिक करने के बाद किसी भी नोटिफिकेशन या फिर अलर्ट में जो स्क्रीन है वो फ्लैश होगी एंड बोथ पे क्लिक करने के बाद जो डिस्प्ले इसी के साथ फ्लैश लाइट, ये दोनों चीजें एक साथ फ्लैश होंगी। तो ये भी काफी बढ़िया फीचर है, आप लोग अपने चॉइस के हिसाब से इसको सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट चेंज है वेदर एप्लीकेशन में। इट नाउ सपोर्ट्स relative time for alerts like next Friday और next Tuesday, upcoming rain और upcoming weather condition के रेफरेंस में, जो कि अभी नहीं होता है। मींस कहीं ना कहीं upcoming weather condition के बारे में हमें पहले से ही बेटर तरीके से पता चल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट फीचर है रिगार्डिंग एयर ड्रॉप, जो कि ऑल्दो अब तक तो लाइव नहीं हुआ है, बट मे भी हो सकता है इसके बाद नेक्स्ट बीटा 2 वर्जन में यहाँ पे ये फीचर लाइव हो जाए। बट इतना श्योर है कि आपको iOS 26.2 में ये वाला फीचर देखने को जरूर मिलेगा, जिसमें बेसिकली ऐसा होगा कि यहाँ पे 2 पर्सन आपस में पिन को शेयर करके नेक्स्ट 30 डेज के लिए आपस में एयर ड्रॉप को इनेबल कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे अभी कहीं ना कहीं केवल मैक्सिमम 10 मिनट्स के लिए लिमिटेड है एंड 10 मिनट के बाद फिर वापस से हमें कनेक्ट करना पड़ता है। एंड इसको एप्पल बोल रहा है काइंड ऑफ एक स्पेशल कोड होगा जिसको शेयर करके 30 दिन तक 2 पर्सन आपस में कनेक्टेड रह सकते हैं। दैट्स ऑल्सो गुड एडिशन। इसके बाद नेक्स्ट बड़ा चेंज मिल जाता है इन रिमाइंडर्स। तो यहाँ पे मैं जैसे ओपन करता हूँ रिमाइंडर्स एप्लीकेशन को, यहाँ पे न्यू स्प्लैश स्क्रीन भी शो हो रही है। अब जैसे मैं यहाँ पे किसी भी नए रिमाइंडर को ऐड करता हूँ प्लस पे टैप करके एंड कुछ भी लिख देता हूँ जस्ट लाइक शॉपिंग एंड जैसे सिलेक्ट करते हैं डेट एंड टाइम लाइक XYZ, मैंने कुछ भी यहाँ पे डेट एंड टाइम सेलेक्ट कर दिया जो कि डिफॉल्ट आया है। अब जो मेन चीज आती है वो है अर्जेंट। सो आपको ये वाला ऑप्शन पहले देखने को नहीं मिलता था एंड यहाँ पे मेंशन करा हुआ मार्क दिस रिमाइंडर एज अर्जेंट टू सेट एन अलार्म। तो बेसिकली अर्जेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इस वाले रिमाइंडर के साथ जो अलार्म है वो लग जाएगा। एंड एज आप देखेंगे यहाँ पे ये मेंशन कर रहा है iPhone 17 Pro। इसने अपने आप ही डिटेक्ट कर लिया दैट iPhone 17 Pro मेरा इस टाइम पे प्राइमरी डिवाइस है। सो यहाँ पे जो अलार्म है वो उसमें बजेगा, ना कि
इसमें, तो दैट इज अ रियली गुड थिंग। इनफैक्ट अगर आपके आईफोन में फोकस मोड ऑन है या फिर आपका फोन म्यूटेड है, उस केस में यहाँ पे जो अलार्म है वो बजेगा। बाकी जो ये रिमाइंडर एप्लीकेशन में अलार्म वाली सेटिंग, इसको आप जो सेटिंग्स में रिमाइंडर एप्लीकेशन की खुद की सेटिंग्स हैं उसमें चेंज कर सकते हो। लाइक यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया, इसमें आपको जो ये अलार्म वाला टॉगल है ये देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ से आप इसको ऑफ भी कर सकते हो। एंड इसके नीचे यहाँ पे एक और नया ऑप्शन है विच इज अर्जेंट रिमाइंडर्स कंप्लीट फ्रॉम अलार्म। तो इसे ऑन करने के बाद केवल स्नूज ना शो करके ये प्रॉपर्ली आपको कंप्लीट बटन शो करेगा अलार्म को स्टॉप करने के लिए। एंड इन केस अगर आप वहां से उसको स्टॉप कर देते हो तो यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो कंप्लीट माना जाएगा, मतलब यहाँ पे अलार्म को कंप्लीट होने के बाद रिमाइंडर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो स्पेशली जो लोग रिमाइंडर्स एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हैं, अब आपको यहाँ पे जो अलार्म का ऑप्शन मिलता है उसकी वजह से ये बहुत ज्यादा बेटर हो गया है एंड आपको अलग से अलार्म लगाने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी अब। बाकी एप्पल ने इस वाले अलार्म को थोड़ा सा डिफरेंशिएट करा, जो आपको नॉर्मली देखने को मिलता है क्लॉक वाली एप्लीकेशन में, ये है ब्लू कलर का, जो कि वैसे आपको यूजुअली येलो कलर का देखने को मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे जो फ्री फॉर्म एप्लीकेशन है, इसमें आपको टेबल्स का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, इंट्रोड्यूसिंग टेबल्स इन फ्री फॉर्म, इस सब चीजों की पॉसिबिलिटी है। एंड हियर यू कैन सी ऐड टेबल, ये वाला ऑप्शन यहाँ पे विजिबल है एंड यहाँ पे आप प्रॉपर्ली इसको इस तरीके से कस्टमाइज कर सकते हो। नेक्स्ट पासवर्ड्स एप्लीकेशन में भी यहाँ पे एक चेंज है, तो सेटिंग्स में देन उसके बाद पासवर्ड्स एप्लीकेशन की सेटिंग्स में एक नया ऑप्शन मिल जाता है जिसमें आप किसी भी वेबसाइट को मैनेज कर सकते हो इनकेस अगर आप साइन इन के टाइम पे उसका पासवर्ड सेव नहीं कर पाए हो। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे मेंशन कर रहा है एक्सक्लूडेड वेबसाइट्स। पॉडकास्ट एप्लीकेशन में भी काफी सारे चेंजेस हो चुके हैं, यहाँ पे आपको अगेन ये नई स्प्लैश स्क्रीन शो कर रहा है। यहाँ पे जो नई चीजें ऐड हुई हैं दैट इज चैप्टर्स, पॉडकास्ट मेंशंस फ्रॉम दिस एपिसोड। तो चैप्टर्स वाली चीज कुछ इस तरीके से काम करेगी, लाइक किसी भी पॉडकास्ट में यहाँ पे अपने आप ही चैप्टर्स को जनरेट कर देगा। फॉर एग्जांपल इस वाले पर्टिकुलर पॉडकास्ट में आप देखेंगे इसने 3 चैप्टर्स को क्रिएट कर दिया अपने आप ही। अब मैंने यहाँ पे नोटिस करा है हर पॉडकास्ट में चैप्टर्स को क्रिएट नहीं कर पा रहा अभी, लाइक इस वाले पॉडकास्ट में यहाँ पे इसने चैप्टर्स को क्रिएट नहीं करा है। बाकी यहाँ से आप जो चैप्टर्स हैं उसमें नेविगेट भी कर सकते हो, लाइक यहाँ पे क्लिक करके इसे एक्सपेंड करके आप देखेंगे यहाँ पे आपको जो चैप्टर्स है वो शो कर रहा है एंड यहाँ पे मेंशन कर रहा है ऑटोमेटिकली क्रिएटेड। बाकी जो ट्रांसक्रिप्ट वाला फीचर है वो भी काफी बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, लाइक किसी भी पॉडकास्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना होगा, देन आपको यहाँ पे दिख जाएगा ट्रांसक्रिप्ट विच इज ऑटोमेटिकली ट्रांसलेटेड एंड देन इस पे टैप करने के बाद यहाँ पे अपने आप ही आपको फुल ट्रांसलेशन शो कर देगा इस वाले पॉडकास्ट की। एंड ये फ्रॉम दिस एपिसोड फीचर जिसमें यहाँ पे काइंड ऑफ एक लिंक शो कर रहा है, इस पे क्लिक करने के बाद सफारी में आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके बारे में इन्फॉर्मेशन वगैरह यहाँ पे शो हो गई है। इसके बाद नेक्स्ट सेटिंग्स एप्लीकेशन में, उसके बाद नोटिफिकेशंस में हम जैसे सबसे नीचे स्क्रॉल करते हैं यहाँ पे ऑल न्यू फीचर देखने को मिल जाता है विच इज एनहेंस्ड सेफ्टी अलर्ट्स एंड ये बेसिकली ऐड करा गया टू मैनेज अर्थक्वेक अलर्ट्स, इमिनेंट थ्रेट अलर्ट्स और एन एक्टिवेटिंग इंप्रूव्ड अलर्ट डिलीवरी। अब ये वाला फीचर लोकेशन को भी यूज करता है टू इंप्रूव रिलायबिलिटी ऑफ अलर्ट्स। इसके बाद नेक्स्ट हेल्थ एप्लीकेशन में यहाँ पे जो स्लीप स्कोर है उसमें भी एप्पल ने कुछ चेंजेस करे हैं, मतलब बेसिकली यहाँ पे जो उसकी रेंज उसको एप्पल ने थोड़ा कस्टमाइज करा है एंड अब यहाँ पे जो नए नंबर्स हैं वो ज्यादा बेटर तरीके से मैच करेंगे दैट कोई भी पर्सन रात में सोने के बाद कैसा फील कर रहा होगा। लाइक वेरी लो के लिए अभी ये हो चुका है 0 to 40 जो कि पहले 0 to 29 था एंड सिमिलरली लो के लिए 41 से 60 जो कि पहले 30 से 49 था। सिमिलरली यहाँ पे आप ओके, हाई एंड वेरी हाई इनकी रेंजेस भी देख सकते हो, एप्पल ने बदली हैं। इनफैक्ट यहाँ पे जो वेरी हाई है इसका नाम पहले एक्सीलेंट था, बट एप्पल ने जिस तरीके से वेरी लो लो उसी तरीके से हाई के बाद वेरी हाई को ऐड कर दिया इंस्टेड ऑफ एक्सीलेंट। एंड इसी के साथ जो यहाँ पे एयरपोर्ट्स में आपको लाइव ट्रांसलेशन का फीचर मिलता है वो फाइनली यहाँ पे यूरोपियन यूनियन मतलब EU कंट्रीज के लिए भी अवेलेबल हो चुका है। एंड बेसिकली यहाँ पे थोड़ा सा डिले इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पे एप्पल के जितने भी इंजीनियर्स वगैरह हैं उनको थोड़ा ज्यादा काम करना पड़ा टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द डिजिटल मार्केट्स एक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं परफॉर्मेंस की। सो iOS 26.1 के बाद यहाँ पे इसमें मुझे परफॉर्मेंस में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा है, तो दैट इज अ गुड थिंग। मींस बीटा 1 वर्जन के हिसाब से भी यहाँ पे ऐसा कोई भी मेजर ग्लिचेस या फिर लैग्स वगैरह नोटिस नहीं हो रहे हैं। आई थिंक ऐसा इसी वजह से क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे जो iOS 26.1 है वो रिलीज हो ही चुका है एंड उसके बाद ये वाला वर्जन कंटिन्यू हो रहा है। सो दैट्स व्हाई iOS 26.2 के जितने भी बीटा वर्जन रहेंगे वो ऑलरेडी काफी स्टेबल रहेंगे एज कम्पेयर टू iOS 26.1 के बीटा वर्जन्स। बाकी बात करें Geekbench स्कोर्स की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे जो मैक्सिमम Geekbench 6 का स्कोर मिला इस वाले अपडेट को करने के बाद विच इज 3446 सिंगल कोर में एंड मल्टी कोर में 8701, जो कि मैं कहूंगा iOS 26.1 के हिसाब से डेफिनेटली थोड़ा सा कम है बट डिफरेंस कोई बहुत ज्यादा नहीं है। तो खास करके iOS 26.1 के स्टेबल वर्जन के हिसाब से मुझे यहाँ पे परफॉर्मेंस में ऐसा कोई भी ज्यादा ड्रॉप नहीं दिखा है। इनफैक्ट यहाँ पे जो हीटिंग वगैरह वो भी काइंड ऑफ सेम ही है। एंड वही बात करें बैटरी लाइफ की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको थोड़े से स्टैट शो कर देता हूँ। इस वाले फोन को मैंने लगभग 2 घंटे पहले 99% पे चार्ज करा था, उसके बाद मैंने सॉफ्टवेयर अपडेट करा, 2 बार Geekbench को रन करा एंड मैं लगातार वीडियो शूट कर रहा हूँ, इसकी मैंने थोड़ी बहुत टेस्टिंग भी करी है। तो इतने टाइम में अब इसकी बैटरी 85% हो चुकी है, जो कि मैं कहूंगा स्टिल कोई बहुत ज्यादा खराब भी नहीं है। बट हाँ, धीरे धीरे करके इसके नेक्स्ट बीटा वर्जन्स में बैटरी लाइफ की इंप्रूवमेंट और भी ज्यादा हो जाएगी। एंड हाँ, वैसे कंपेयर करें iOS 26.1 के स्टेबल वर्जन से,
सो हाँ, उसके कंपैरिजन में यहाँ पे बैटरी लाइफ मुझे स्लाइटली थोड़ी सी कम चलती हुई दिख रही है, बट अगेन डिफरेंस कोई बहुत ज्यादा नहीं दिखा। इसके बाद बात करते हैं मेन क्वेश्चन की कि आपको इस वाली अपडेट को इंस्टॉल करना चाहिए। डेफिनेटली नॉट। अभी कल ही तो iOS 26.1 का स्टेबल वर्जन आया, आपको उसको एंजॉय करना चाहिए क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा अच्छी अपडेट है। बाकी मैं उसका रिव्यू काफी जल्दी लेके आने वाला हूँ, सो मेक श्योर टू स्टे ट्यून्ड। एंड इसके बाद आ जाता है मेन क्वेश्चन दैट यहाँ पे जो इसका फाइनल वर्जन है वो कब आएगा। तो पुराने स्टैट्स के हिसाब से यहाँ पे जो इसका फाइनल वर्जन है वो 15 से लेके 17 दिसंबर तक कभी भी आ सकता है। एंड 99% चांसेस इसका जो फाइनल वर्जन है वो मिड ऑफ दिसंबर में ही आएगा, 15 से लेके 17 तारीख तक। तो अभी इस वाली अपडेट के फाइनल वर्जन आने में काफी ज्यादा टाइम है। एंड उससे पहले हो सकता है हमें मे बी यहाँ पे iOS 26.1.1 वगैरह देखने को मिल जाए। बाकी खास करके आप लोगों का iOS 26.1 के साथ कैसा एक्सपीरियंस है जरूर शेयर करना। बाकी उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे मेरे रिव्यू वीडियो में। वीडियो पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगा तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। चैनल पर नहीं हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलॉन्ग विद बेल आइकन। कोई भी डाउट्स या फिर क्वेरीज हैं यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शंस। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। टिल देन टेक केयर।